आइए बच्चों, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। इट मीन्स कि हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर से हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करना है। और हमें ध्यान ये भी रखना है कि कोई भी नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट नंबर हमारा बनेगा 7, 6, 4, 3 एंड 2। सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा नंबर। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा इसी का जस्ट उल्टा, 2, 3, 4, 6, 7। बच्चों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर जीरो होता है तो जीरो के केस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाते समय। बट यहाँ पे जीरो नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इजीली इसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें निकालना है इनका डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलेगा? बड़े नंबर से छोटे नंबर को कर दीजिए माइनस। 2, 3, 4, 6 एंड 7। इसको क्या करना है हमें? इसे हमें करना है माइनस। चलिए तो माइनस करते हैं। क्या 2 में से 7 माइनस होगा? नहीं, 2 में से 7 माइनस नहीं होगा। तो हमें करना पड़ेगा बोरो। 3 से बोरो करेंगे तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, ये हमारा 12 हो जाएगा। 12 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है ना। फिर 2 है, 2 में से हमें माइनस करना है 6, ये भी नहीं होगा। तो हमें फिर बोरो करना पड़ेगा। हम बोरो के लिए आएंगे 4 के पास, 4 से बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा अगेन 12। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो नीचे आएगा 6। फिर 3 में से 4 को करना है माइनस, ये भी नहीं होगा। एक बार फिर हमें बोरो करना पड़ेगा, यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 13। तो 13 में से हम माइनस करेंगे 4 को, तो 13 में से माइनस करना है 4 तो हमारा क्या आएगा भाई? हमारा आएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे है 5 और यहाँ पर है 3, ये तो इजिली माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7 में से 2, ये भी हो गया। ठीक है, तो अब हमारा जो डिफरेंस आया वो क्या आया? 52,965। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 52,965। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है अ मशीन on an average manufactures 2,825 screws in a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? एक कोई स्क्रू बनाने वाली मशीन है जो कि एक दिन में 2,825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है। तो हमें बताना यह है कि जनवरी महीने में 2006 के जनवरी महीने में वो कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करेगी टोटल जनवरी महीने में। ठीक है, तो क्या आपको पता है जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? आई होप कि आप सबको पता होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि जनवरी में डेज कितने होते हैं। ठीक है ना, जनवरी डेज जनवरी में होते हैं 31 डेज। ठीक है, जनवरी में होते हैं 31 डेज। यहाँ पे हमें दिया है कि नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन 1 डेज में कितने हैं? 2,825। तो हम उसे लिख भी लेते हैं, नंबर ऑफ screws manufactured
मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे। कितने हैं भाई? 1 डे में है 2825। ठीक है, तो हमें पूरे जनवरी का बताना है। इट मीन्स हमें 31 डेज का बताना है। तो नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 31 डेज। ओके, तो क्या होगा, जो एक दिन का मैन्युफैक्चर है उसमें 31 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए हम करते हैं। तो 1 5 जा 5, 2 1 8 जा 8, 1 8 2 जा 2, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। ओके, अच्छा 15 का 1 चलिए यहाँ लिख देते हैं। 3 5 जा 15, 15 का 5, 3 2 जा 6, 6 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर 3 8 जा होता है 24, 24 का 4 यहाँ आएगा और 2 कहाँ ऊपर कर दीजिए। फिर उसके बाद 3 2 जा 6, 6 और 2 8। आई होप कि मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया होगा। ये हो जाएगा 5, ये 7, 8 और 7, 8 और 7 होता है 15, 15 का 5 यहाँ और 1 कहाँ पर 2 के पास कैरी फॉरवर्ड। तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, ये हो गया 7 और 8 में कुछ भी ऐड नहीं करना है तो नंबर वहीं का वहीं रहेगा। तो 31 डेज में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर हुए? 87,575। तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? 87,575 स्क्रूज। ओके बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, अ मर्चेंट हैज ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें यह पूछा गया है, कोई मर्चेंट है, कोई व्यापारी है जिसके पास 78,592 रुपीज़ हैं और उसने कुछ रेडियो परचेस करने के लिए ऑर्डर किया है। समथिंग 40 रेडियोज़ दिया हुआ है आपको यहाँ पे। तो 40 रेडियोज़ ऑर्डर किया है जिसमें से एक रेडियो की कीमत कितनी है? 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ ईच है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि भाई 1200 एक रेडियो की कॉस्ट है, तो 40 रेडियो की कॉस्ट कितनी होगी? पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, तब तो हमें पता चलेगा कि बाकी पैसे उसके पास बच भी रहे हैं कि नहीं। उन्होंने पूछ तो लिया कि हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर, बट पहले हम ये तो देखें कि रिमेन हो भी रहे हैं, पैसे उसके पास बच भी रहे हैं या नहीं। तो पहले हम निकालेंगे 40 रेडियो की कॉस्ट। तो चलिए आइए हम निकालते हैं पहले 40 रेडियोस की टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है। ठीक है, तो उसके पास जो है टोटल अमाउंट पहले वो लिख लेते हैं। उसके पास है टोटल अमाउंट कितनी है भाई? उसके पास है टोटल अमाउंट है 78,592 है। ठीक है, ये हो गया टोटल अमाउंट। अब एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट, एक रेडियो सेट की कॉस्ट है उसके 1200 रुपए, मतलब 1200। आप इसको किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितने रेडियोस की? यस, 40 रेडियोस की, 40 रेडियो सेट्स। तो 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट कैसे पता लगेगी? एक की 1200 है तो 40 की कैसे निकलेगी? 1200 से 40 को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1200 इंटू 40। ठीक है, तो ये आएगा 0 0 0, ये भी 0, ये भी 0। अभी आप सोच रहे होंगे कि सारे 0 ही 0 क्यों है? तो भाई किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। चलिए, अब जैसे कि 4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये भी 0, फिर 0 से होगा तो ये भी 0, और 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4। चलिए यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे? इसको कर देंगे हम प्लस 0 0 0 8 एंड ये 4। ओके,
तो हमारा जो 40 रेडियो का कॉस्ट आया वो कितना आया? 48,000। जब 48,000 इसकी कॉस्ट टोटल रेडियोस की आ गई, इसका मतलब भाई उसके पास कुछ पैसे तो बच ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितने पैसे बच रहे हैं। तो कैसे पता लगेगा? जो टोटल अमाउंट है उसके पास, उसमें से इतने रुपए उसने खर्च कर लिए। तो जब खर्च कर लिए तो हम उस टोटल में से इसको क्या कर देंगे? माइनस। तो माइनस करके देखते हैं कि अमाउंट उसके पास बच कितना रहा है। ठीक है ना? तो चलिए, अमाउंट लेफ्ट विथ द मर्चेंट। तो कैसे होगा? ये होगा, टोटल अमाउंट में से हमें करना है 48,000 को माइनस। तो हमारा टोटल अमाउंट था 78,592। ठीक है, इसमें से हमें करना है 48,000 को माइनस। चलिए कर देते हैं माइनस। तो 2 में से 0 माइनस हुआ तो 2, 9 में से 0, ये भी सॉरी ये है 9, और 5 में से 0 तो ये भी 5। फिर 8 में से 8 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0। फिर 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3। मीन्स कि वो जो मर्चेंट है उसके पास 30,592 रुपीज़ अभी बच जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा आपका ₹30,592। ठीक है, ये मनी उसके पास लेफ्ट ओवर होगी, मतलब उसके पास बची रह जाएगी।